Hello student, today I read science class 8 lesson 1 question number 2. Why should field be irrigated? खेतों की सिंचाई क्यों की जाती है? एक्सप्लेन मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के आधुनिक तरीके क्या हैं? प्लांट नीड वाटर टू ड्रॉ न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सॉइल। पौधों में पानी दिया जाता है जिससे कि वो मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स को अवशोषित कर सकें। फॉर देयर ग्रोथ, अपनी वृद्धि के लिए। फॉर मेकिंग फूड, खाना बनाने के लिए। फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ सॉइल, फॉर हेल्दी क्रॉप, और यह स्वस्थ फसल के लिए नमी को अवशोषित कर सकें। द फील्ड शुड बी वाटर्ड एट प्रॉपर इंटरवल। खेतों में पानी एक निश्चित समय अंतराल के दौरान दिया जाता है। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वैरी फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, सॉइल टू सॉइल एंड सीजन टू सीजन। खेत में पानी लगाना अलग अलग फसलों में अलग अलग प्रकार से, अलग अलग मिट्टी में अलग अलग प्रकार से और अलग अलग सीजन में अलग अलग प्रकार से पानी लगाया जाता है। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, इरिगेशन के आधुनिक तरीके दो प्रकार से हैं। एक तो स्प्रिंकल सिस्टम, दूसरा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। नंबर 1, स्प्रिंकलर सिस्टम क्या है? दिस सिस्टम इज यूज्ड वेयर सॉइल कैन नॉट रिटेन वाटर फॉर लॉन्ग टाइम। स्प्रिंकल सिस्टम उन जगहों पर उपयोग में लाया जाता है जहां पर मिट्टी पानी अधिक समय तक रिटेन नहीं कर पाती, अर्थात मिट्टी में पानी अधिक समय तक नहीं रह पाता। वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल, जहाँ पर पर्याप्त पानी अवेलेबल उपलब्ध नहीं होता है। यहाँ पर जैसे रेगिस्तान, जहाँ पर सैंड ज़्यादा होती है, यहाँ पर स्प्रिंकलर सिस्टम काम में लाया जाता है। इसमें एक रोटेटिंग नोजल प्रीपेंडिकुलर पाइप में बाल्ब के माध्यम से अटैच होता है, जो निश्चित रेगुलर इंटरवल के दौरान घूमता जाता है और जिसमें पानी बाहर निकलता जाता है गोल चक्कर के रूप में और पौधों में पहुंचता जाता है। वाटर गेट स्प्रिंकल्ड और क्रॉप एज इफ़ इट इज़ रेनिंग, और यह पानी छिड़काव के रूप में फसलों में पहुंचता है, जैसे कि बरसात में पानी फसलों में पहुंचता है। दूसरा सिस्टम है ड्रिप सिस्टम। जैसा कि आप जानते हैं, ड्रिप सिस्टम मतलब बूंद बूंद कर पानी फसल में पहुंचना। दिस इज इकोनॉमिकल मेथड ऑफ इरिगेशन। यह सिस्टम भी सिंचाई का एक आर्थिक आधार पर है। दिस सिस्टम इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग वाटर ड्रॉप बाई ड्रॉप द रूट्स ऑफ द प्लांट। इस सिस्टम के माध्यम से एक एक बूंद करके पौधों की जड़ों में पानी गिरता है। वाटर इज नॉट वेस्टेड, जिससे कि पानी बर्बाद नहीं होता है। दिस सिस्टम इज प्रैक्टिस इज रीजन वेयर वाटर अवेलेबिलिटी इज पुअर। यह सिस्टम उन जगहों पर उपयोग में लाया जाता है जहां पानी की उपलब्धता बहुत कम होती। अगला क्वेश्चन 3 है, एक्सप्लेन द नेचुरल मेथड बाई विच लॉस्ट न्यूट्रिएंट इन द सॉइल आर पुट बैक। प्राकृतिक तरीके बताइए जिनके द्वारा जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति है, पोषण क्षमता है, वो चली जाती है, उसको पुनः वापस कैसे प्राप्त किया जाता है, इसके लिए कौन से तरीके हैं। नेचुरल मेथड ऑफ रिप्लेसिंग सॉइल फर्टिलिटी और फॉलोइंग क्रॉप रोटेशन। नंबर 1 है फसल चक्रीकरण, फसल बदलाव नीति।
Another method of replenishing the soil with the nutrients by crop rotation. फसल की न्यूट्रिएंट्स को बनाए रखने के लिए फसल चक्रीकरण एक विधि होती है। क्रॉप रोटेशन इज द मेथड ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप अल्टरनेटली ऑन द सेम फील्ड। इस विधि के माध्यम से विभिन्न फसलों को एक क्रमबद्ध तरीके से एक ही खेत में पैदा किया जाता है, उगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, फार्मर ग्रो क्रॉप्स लाइक व्हीट। खेत में किसान गेहूं की फसल उगाता है या जौ की फसल उगाता है पहली साल। उसी खेत में वह किसान जब दूसरी फसल उगाएगा तो वो लेग्यूमिनस प्लांट लाइक पी अर्थात मटर की खेती करेगा नेक्स्ट सीजन। इस तरीके से खेती करना क्रॉप रोटेशन कहलाता है। दूसरा मेथड है लीविंग द फील्ड फैलो, अर्थात खेत को हम खाली छोड़ दें तो उससे भी हमारी लॉस्ट न्यूट्रिएंट्स की कमी को मिट्टी पूरा कर लेती है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लीविंग द फील्ड अनकल्टिवेटेड फॉर वन और मोर सीजन। इस विधि में खेत को खाली बंजर एक या दो सीजन के लिए छोड़ देते हैं। इसे फैलो लैंड कहते हैं। विल रीजनरेट द लॉस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट। इसमें खेत स्वतः ही जो खोए हुई पोषण क्षमता होती है वह अपने आप उत्पन्न हो जाती है। हाउएवर, ड्यू टू हाई डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स, एक अधिक मात्रा में अनाज की डिमांड के कारण, मांग के कारण यह तरीका खेती करने का बहुत कम उपयोग में लाया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ खाद्यान्न बहुत अधिक मात्रा में उपयोग में लाया जाता है। ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाए, इनको याद करिए और लिखिए। थैंक